जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा जय गिरवर धारी। गोपी जन वल्लभा जय गिरवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्त्रोत्र श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 5 अध्याय 1 श्लोक संख्या 13। अध्याय का शीर्षक है महाराज प्रियव्रत का चरित्र। भवाय नाशाय च कर्म कर्तुम शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुखाय च देहयोगम अव्यक्त दृष्टम जनता अंग धत्ते। भवाय नाशाय च कर्म कर्तुम शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुखाय च देहयोगम अव्यक्तदिष्टं जन्तांग धत्ते। भवाय नाशाय च कर्म कर्तुम शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुखाय च देहयोगम अव्यक्तदिष्टं जनतांग धत्ते। भवाय नाशाय च कर्म कर्तुम शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुखाय च देहयोगम अव्यक्तदिष्टं जनतांग धत्ते। माता जी
भवाय जन्म के निमित्त, नाशाय मृत्यु के लिए, च भी कर्म कार्य कर्तुम करने के लिए, शोकाय शोक के लिए, मोहाय मोह के लिए, सदा सदैव भयाय भय के लिए, सुखाय सुख हेतु, दुखाय दुख हेतु, च भी देह योगम भौतिक देह से संबंध, अव्यक्त भगवान द्वारा दृष्टम निर्देशित जनता जीवात्माएं अंग हे प्रियव्रत धत्ते धारण करती हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे प्रियव्रत, आप दोहरा सकते हैं, हे प्रियव्रत, भगवान की आज्ञा से ही सभी जीवात्माएं जन्म मृत्यु कर्म शोक मोह भविष्य के संकटों के प्रति भय सुख तथा दुख के हेतु विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करती हैं। तात्पर्य, जितनी भी जीवात्मा इस संसार में आई हैं वे सुख उपभोग के प्रयोजन से आई हैं, किंतु अपने कर्म के अनुसार उन्हें भगवान की आज्ञा से प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक ना एक शरीर धारण करना पड़ता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, प्रकृति है क्रियमाणानि गुणई कर्माणि सर्वशः। भगवान के आदेश अनुसार प्रकृति सारे कार्य करती है। आधुनिक विज्ञानी ये नहीं जानते कि 84 लाख प्रकार के शरीर क्यों हैं। तथ्य यह है कि सभी शरीरों को उनकी इच्छा अनुसार कार्य करने की भगवान छूट देते हैं, किंतु इसके साथ ही उन्हें अपने कर्मों के फल के अनुसार शरीर स्वीकार करना पड़ता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के शरीर हैं। कुछ जीव अल्पजीवी हैं तो कुछ दीर्घकाल तक जीवित रहते हैं, किंतु इनमें से प्रत्येक जीव ब्रह्मा से लेकर चींटी तक भगवान के आदेशानुसार कार्य करता है, क्योंकि वह प्रत्येक हृदय में स्थित है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 15:15 में इस प्रकार हुई है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। किंतु ये सच नहीं है कि कुछ जीवात्माओं को भगवान एक प्रकार का और अन्य को अन्य प्रकार का आदेश देते हैं। वास्तविकता तो ये है कि प्रत्येक जीवात्मा की कुछ ना कुछ इच्छा होती है और परमेश्वर उसकी पूर्ति के लिए उसे अवतार प्रदान करते हैं। इसलिए सर्वोत्तम मार्ग यही है कि भगवान को आत्मसमर्पण करके उनकी इच्छानुसार कार्य किया जाए। जो ऐसा करता है वह मुक्त हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे प्रियव्रत, भगवान की आज्ञा से ही सभी जीवात्माएं जन्म मृत्यु कर्म शोक मोह भविष्य के संकटों के प्रति भय सुख तथा दुख के हेतु विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करती है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी आए हैं महाराज प्रियव्रत के समक्ष उनको समझाने के लिए कि गृहस्थ जीवन को स्वीकार करें, राज्य के कार्यभार को स्वीकार करें। और यहाँ पर ब्रह्मा जी ये उनको बता रहे हैं कि कितना आवश्यक है हम सबके लिए भगवान की आज्ञा का पालन करना। और यहाँ बता रहे हैं कि भगवान की आज्ञा से ही सभी जीवात्माएं जन्म मृत्यु कर्म शोक मोह भविष्य के संकटों के प्रति भय सुख तथा दुख के हेतु विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करती। और यही बात भगवान कपिल देव भी कह रहे हैं
कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहो भवत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतः कनाश्रयः। तो कर्मणा दैव नेत्रेण यानी कि भगवान की अध्यक्षता में सब कुछ हो रहा है। प्रत्येक जीव शरीर प्राप्त करता है, ये भगवान के निरीक्षण में होता है। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये। और इस तरह से वो जीव जो है पुरुष के वीर्य के माध्यम से माता के घर में प्रवेश करता है और एक शरीर प्राप्त करता है अपने कर्म का उपभोग करने के लिए। भौतिक शरीर का मतलब ही ये सब उसमें शामिल है। भयाय शोकाय मोहाय सुखाय दुखाय ये सब साथ में होगा। शरीर प्राप्त करने का मतलब ये निश्चित रूप से साथ में होगा। भय होगा, मोह होगा, शोक होगा, सुख होगा, दुख होगा, कष्ट होंगे नाना प्रकार के। तो ये शरीर प्राप्त करने का एक परिणाम है। भौतिक शरीर प्राप्त करते ही हमें इस प्रकार के जो है अनर्थ भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि भौतिक शरीर ही अपने आप में एक अनर्थ है। इससे बड़ा अनर्थ कुछ नहीं है। तो किसी ने कहा कि हम तो जीवन भर 4 नियमों का पालन करते आए हैं, तो फिर और तो कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। हमने कहा कि ये शरीर ही बहुत बड़ी बाधा है आपके लिए। आप 4 नियमों का पालन कर रहे हैं लेकिन इस भौतिक शरीर में रह के कर रहे हैं, तो ये भौतिक शरीर ही अपने आप में एक अनर्थ है। उसकी आवश्यकता नहीं है भौतिक शरीर की, लेकिन भौतिक शरीर को हमने स्वीकार किया है उपभोग करने के लिए, स्वतंत्र होके इस संसार में भोगने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम सब वास्तव में कृष्ण बनने के लिए यहाँ पर आए हैं। प्रत्येक जीव इस संसार में, भौतिक संसार में कृष्ण बनना चाहता है, क्योंकि कृष्ण बनने की इच्छा तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती, लेकिन जीव जो है वो प्रयास कर सकता है और प्रयास में निश्चित रूप से उसको असफलता ही मिलेगी। और क्या मिलेगा उसको? यही सब मिलेगा। क्या मिलेगा? भयाय नाशा, भयाय शोकाय मोहाय सुखाय दुखाय, ये सब प्राप्त होगा। और इस तरह से जब इस संसार में दुखालय में जीव जो है भौतिक शरीर को धारण करता है और इस कारागार में 84 लाख योनि में भटकता रहता है, तो धीरे धीरे उसको इस बात का अनुभव होता है कि वास्तव में ये संसार नश्वर है और भौतिक शरीर भी नश्वर है। आवरणात्मिका शक्ति, प्रक्षेपात्मिका शक्ति, जैसे प्रभुपाद समझाते हैं। तो ये जो शक्ति है भगवान की इतनी प्रभावशाली है माया की, कि इसके प्रभाव में आकर जीव जो है इस भौतिक शरीर को शाश्वत मान बैठता है। हम सब यही सोच रहे हैं कि हम हमेशा के लिए यहाँ पर रहेंगे। ये है सबसे बड़ा वो, ये है सबसे बड़ी माया। शेष स्थावरम इच्छन्ति, युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं शेष स्थावरम इच्छन्ति, अहनि हनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावरम इच्छन्ति। किम आश्चर्य अतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा कि हम सब सोच रहे हैं कि हम हमेशा के लिए रहेंगे। ये इच्छा प्रकट कर रहे हैं हम भौतिक संसार में हमेशा रहने की हम लोग इच्छा प्रकट कर, और वो इच्छा कभी पूरी होती नहीं है। इसलिए बार बार वो शरीर धारण करना पड़ता है, भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है। जितना हम इस संसार को भोगने का प्रयास करेंगे उतना ही हमें कष्ट मिलेगा, क्योंकि इंद्र तृप्ति करने का अधिकार हमें है नहीं। हम केवल प्रयास कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान की आज्ञा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात को समझना है। इन श्लोकों में, पिछले श्लोकों में भी ब्रह्मा यही बता रहे हैं कि भगवान की आज्ञा, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, उसकी अवज्ञा नहीं की जा सकती। बड़े बड़े देवी देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी, सूर्य, इंद्र, चंद्र, ये सब जो है भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। यस्या गया भ्रमति संभृत काल चक्रो यक्षुरेत सविता सकल ग्रहाणा राजा समस्त मूर्ति अशेष तेजः। यस्या गया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तहम भजामि। जिसकी आज्ञा से सूर्य कितना शक्तिशाली है, लेकिन वो भी जो है समय के अनुसार चल रहा है। वो भी उस क्या कहते हैं काल चक्र के रथ पर आरूढ़ होकर चल रहा है। वो भगवान की आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर सकता है। सूर्य को उदय होना पड़ता है समय पर, सूर्य को अस्त होना पड़ता है समय पर। और ये देवी देवता, ये मायावाद तो केवल पृथ्वी में ही है, देवलोक में नहीं। स्वर्लोक में विशेष रूप से देवी देवता जानते हैं कि भगवान कौन है,
और उनकी अवज्ञा नहीं की जा सकती, ये भी अच्छी तरह से वो जानते। तो इसलिए देवी देवता जो है कभी भी अवज्ञा नहीं करते भगवान। भगवान की लीला में कई ऐसी घटना होती है कि दिखता है कि ऐसे की अवज्ञा कर रहे हो, लेकिन वो तो लीला है भगवान की। लेकिन सामान्य रूप से अवज्ञा नहीं करते हो। ब्रह्मा जी का भी अवज्ञा नहीं करते, महादेव का भी अवज्ञा नहीं करते। ये देवी देवता जितने भी हैं, इंद्र चंद्र वायु, ये कभी अवज्ञा नहीं करते हैं। अवज्ञा कर ही नहीं सकते, उनके पास ये अधिकार ही नहीं। अवज्ञा करने का प्रयास किया हिरण्यकशिपु ने 36,000 साल तपस्या करके, निर्जल व्रत रख के 36,000 साल 100 दिव्य वर्षों के लिए हिरण्यकशिपु ने पूरा प्रयास किया कि प्रकृति के नियमों को ही बदल दिया जाए। अधर्म का मतलब क्या होता है समझिएगा। अधर्म की क्या परिभाषा है? आपसे कोई पूछे कि अधर्म की परिभाषा क्या है? अधर्म की परिभाषा का मतलब यह है, जैसे कि मान लीजिए सरकार ही नहीं, किसी एक देश में सरकार ही नहीं है, तो उस देश का क्या होगा बताइए? उस देश में क्या होगा? जितने भी कार्य होंगे अधिकांश वो सब गैर कानूनी कार्य होंगे। यानी कि सरकार का ना होने का मतलब है कि लोग जो हैं कानून की अवहेलना करेंगे और सब जो है अधर्म का रास्ता अपनाएंगे। इसी तरह से भगवान के ना होने का मतलब है अधर्म की स्थापना, और भगवान का होने का मतलब यह है कि भगवान की सत्ता को, भगवान की भगवत्ता को जो स्वीकार करता है, तो इसका मतलब क्या है? धर्म की स्थापना होती है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कि धर्म की स्थापना स्वयं भगवान करते हैं। और ये धर्म बनाए जाते हैं मनुष्यों के लिए, इस भौतिक शरीर के लिए वर्णाश्रम धर्म और आत्मा के लिए सनातन धर्म। तो कोई भी मनुष्य शरीर प्राप्त किया है उसके लिए धर्म आवश्यक है। वो इसलिए धर्म की अवहेलना नहीं कर सकता है, उसके लिए संभव नहीं है। वो करेगा तो उसको पशु योनि में जाना पड़ेगा, उसके लिए उसको सुचारू रूप से दंड दिया जाएगा। जैसे कोई भी समाज में, शहर में रहते हुए देश के कानून को तोड़ता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है अवज्ञा करने के कारण। तो इसलिए अवज्ञा की एक सीमा होती है, अनादर की एक सीमा होती है, उसके बाद फिर दंड दिया जाता है। साम दाम दंड भेद। इसलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जैव धर्म में बता रहे हैं कि सोने को अगर शुद्ध करना है तो उसका तरीका क्या है? हीटिंग एंड हैमरिंग। उसको तपाया जाता है, उसको हथौड़े से मारा जाता है, हैमर किया जाता है, और जितना हैमर करेंगे, जितना उसको गर्म करेंगे, उतना ही सोना शुद्ध होता जाता है, उतना ही वो प्योर होता जाएगा। तो इसी तरह से 84 लाख योनियों में भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि जीवात्माओं को भेजा जाता है और यही किया जाता है, हैमरिंग एंड हीटिंग। और जब कभी उस जीव के ऊपर गुरु और कृष्ण की कृपा होती है, यही रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। तब वो जाके समझ पाता है कि वास्तव में ये संसार में तो केवल यही है, भवाय, इस भवाय यानी कि इस संसार में शोकाय मोहाय भयाय सुखाय दुखाय, वो इस बात को अनुभव करने लगता है कि संसार में केवल यही है। और तब जाके वो संसार से निकलने का प्रयास करता है एक प्रमाणिक गुरु के पास जाके। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। तो वो जिज्ञासा करता है, एक प्रमाणिक गुरु के पास जाता है और पूछता है कि व्हाट इज माय गोल ऑफ लाइफ, व्हाट इज माय अल्टीमेट बेनिफिट, श्रेय क्या है? मैं अभी तक प्रेय के लिए लगा हुआ था, लेकिन श्रेय क्या है, जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा नीलाचल में, तपन मिश्र ने पूछा चैतन्य महाप्रभु से जब वो पूर्वी बंगाल गए थे, और चैतन्य महाप्रभु ने पूछा उनसे कि इनसे मध्वाचार्य संप्रदाय के आचार्य रयुवर से पूछा कि आप बताइए साधन और असाध्य क्या है। तो ये मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न है, जिज्ञासा करना और जानना कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन क्या है। तो ये मनुष्य शरीर भी एक साधन है। जैसे कालिदास ने लिखा, शारीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। हालांकि कालिदास हमारे लिए महाजन नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बोला है बड़ा ही महत्वपूर्ण बोला है, शारीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, कि ये शरीर जो है, जो प्राप्त हुआ है आपको मनुष्य शरीर, ये केवल धर्म का साधन है, उसका और कोई उपयोग नहीं है मनुष्य शरीर का।
मतिर न कृष्णे परतो सतो वा मितो विपद्य गृह व्रतानाम अदांत गोपीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चरणानाम। तो मनुष्य जीवन में मनुष्य अगर ये अनुभव कर लेता है कि ये तो मैं पहले ही चख चुका हूँ और दोबारा चखने का क्या लाभ, इसमें तो जूस ही नहीं है फिर भी चखने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कुत्ता है वो हड्डी को चूसने का प्रयास करता है, उसमें कोई रस नहीं होता उस हड्डी में, लेकिन बार बार उस हड्डी को चूसने का प्रयास करता है और अपने उसको उसके जीवा में उस जख्म सा हो जाता है। तो जो कर चुके हैं उसी को हम दोबारा कर रहे हैं, जो अन्य योनियों में हम लोग कर चुके हैं उसी को हम लोग मनुष्य जीवन में आगे करते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और इसी के लिए पूरा मानव समाज की रचना, मानव समाज में रहते हुए लोग जो है क्या करते हैं, इतना बड़ा जो है इतनी बड़ी व्यवस्था कर रहे हैं इस संसार को चलाने के लिए। कितना कुछ प्रयास करना पड़ता है, कितना कुछ मेहनत करना पड़ता है इस संसार में रहने के लिए, एक परिवार चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, और नौकरी में जाने के लिए। कितना जो है भय उत्पन्न हो जाता है संसार में रहते हुए, कितनी इनसिक्योरिटी होती है, कितनी असुरक्षा रहती है जीवन में, एक भय बना रहता है पूरे जीवन भर, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। कब ये शरीर जो है काल के चपेटे में आ जाए, ये शरीर जो स्वस्थ लग रहा है अचानक काल के चपेटे में आ जाएगा और आप कुछ करने लायक नहीं होंगे। उस समय काल का प्रभाव समझ पाएंगे। कालोस्मी भगवान इसलिए कहते हैं कि जो मुझे एक भक्त के रूप में नहीं देखता है उसके लिए मैं काल के रूप में प्रकट होता हूं, क्योंकि मैं तीनों लोगों का नाश करने वाला हूं, संहार करने वाला हूं, क्योंकि मैं काल हूं। तो इसलिए भगवान कृष्ण ही काल के रूप में आते हैं फिर, और काल के रूप में सब कुछ हमसे छीन लेते हैं। शरीर अविद्या जाल जड़ इंद्रिया ताहे काल, काल की तरफ हमारा ये शरीर बढ़ रहा है हम सबका। लेकिन जो भगवत भक्ति में लगे हैं, कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास कर रहे हैं, उनके पर काल का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि किसी भी परिस्थिति में वो कृष्ण की सेवा छोड़ते नहीं है। इस कारण से काल के प्रभाव से बचे रहते हैं भक्त। ऐसा नहीं कि भक्त वृद्ध नहीं होते हैं, बीमार नहीं होते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी वो भक्त जो होते हैं भगवान की सेवा नहीं छोड़ते हैं, कृष्ण की सेवा नहीं छोड़ते हैं। यह है सबसे महत्वपूर्ण बात। किसी भी परिस्थिति में, जैसे अभिमन्यु की जब मृत्यु हुई तो सब शोक कर रहे थे, अर्जुन शोक कर रहे थे, सब माता उत्तरा और जितने भी पांडव थे वो सब रो रहे थे, सब बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी जो है रो रहे थे। एक व्यक्ति ने आके श्रील प्रभुपाद से पूछा था कि भगवान ने तो गीता में कहा है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पाइन निस्त्यस्ताम तितिक्ष भारता, कि हे भरतवंशी सहन करो, सुख और दुख, लाभ और हानि सर्दी और गर्मी के समान है, इसको सहन करना सीखो अर्जुन। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं रो रहे थे अभिमन्यु के मरने पर। ऐसा कैसे? सब रो रहे थे, अर्जुन भी रो रहे थे। स्वाभाविक है, प्रभुपाद ने कहा कि अगर कोई इस तरह से मारा जाएगा तो स्वाभाविक है कि रोएंगे, हंसेंगे थोड़ा ना, स्वाभाविक है रोना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, प्रभुपाद ने कहा कि अर्जुन ने युद्ध करना बंद नहीं किया। दुख जरूर था अभिमन्यु के लिए, लेकिन अर्जुन ने भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध करना बंद नहीं किया। यह है सबसे महत्वपूर्ण बात। अपने कर्तव्यों को निभाते रहे, अपनी सेवाओं को करते रहे। तो जब तक हम इस स्तर में नहीं आएंगे तब तक कृष्ण भावना भावित होना बड़ा कठिन है। संसार में दुख हो सुख होता ही है, सबके जीवन में आएगा, मनुष्य भक्त हो या ना हो, सुख और दुख तो रहता ही है। लेकिन भक्त क्या करता है, किसी भी परिस्थिति में रहकर भगवान की सेवा छोड़ता नहीं है। तो हमने बताया धर्म का मतलब क्या है, अवज्ञा, भगवान की अवज्ञा। जैसे हिरण्यकशिपु ने किया, 36,000 साल घोर तपस्या की, प्रकृति के नियम बदलने का प्रयास किया, इतनी सारी सिद्धियां थी, उसके बाद अष्ट सिद्धि उसको प्राप्त थी, क्योंकि भगवान के द्वारपाल है हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, तो बहुत शक्ति थी उनके पास। और बड़े बड़े देवी देवता भी जो है बहुत घबरा गए सब लोग हिरण्यकशिपु की तपस्या से। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष इतने शक्तिशाली थे, जब ये माता अदिति के घर में प्रवेश किए तो पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया केवल माता के घर में प्रवेश करने से ही
पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। देव देवता एकदम से चिंतित हो गए और ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस तरह से हुआ है। तो कहने का अर्थ यह है कि अधर्म का साथ देने वाले अगर हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की तरह हो, तब तो आशा कर सकते हैं कि भगवान आएंगे आपका संहार करने के लिए। नहीं तो छोटे मोटे शत्रु बनने का कोई फायदा नहीं है, केवल डेंगू ही आपको मार देगा अगर आप अधर्म का साथ देते हैं। अवज्ञा करते हैं भगवान के उपदेशों का, तो डेंगू ही पर्याप्त है हमें मारने के लिए। भगवान नरसिंह देव को आने की आवश्यकता नहीं। किसी ने कहा कि आज के समय भगवान नरसिंह देव क्यों नहीं प्रकट होते हैं जब भक्तों को इस तरह से कष्ट पहुंचाया जाता है। तो हमने कहा उसके लिए आपको प्रहलाद महाराज का जैसे भक्त बनना पड़ेगा। नहीं तो प्रहलाद महाराज की तरह तो भक्त बन नहीं रहे हम, और आशा कर रहे हैं भगवान नरसिंह देव ही आएंगे हमेशा हमारी रक्षा करने के लिए। तो इस तरह से क्या है कि बहुत इसलिए सावधान रहना होता है जब इस प्रकार का विचार करते हैं। तो इसे श्रीमद् भागवत में भी लिखा है, यथा गावो नशी प्रोता संतयाम बद्धा सदाम भी वाक्तंत्याम नाम भीर बद्धा वहंती बलिम ईश्वतः। इसका मतलब क्या है कि जिस तरह से गाय होती है उसके नाक में रस्सी बांध दी जाती है, और इसी तरह से उस तरह से वो बद्ध अवस्था में रहती है गाय। बैल को आपने देखा होगा, यहाँ तक कि भैंस को भी देखा होगा, या आपने देखा होगा घोड़े को भी देखा होगा। उसके नाक से निकाल के देते हैं रस्सी, और रस्सी से फिर वो खींचते हैं, तभी तो लगाम बनती है ना। तो लगाम से उसको पकड़ के रखते हैं और तभी वो बैल चला पाते हैं या गाय को चला पाते हैं। या फिर दर्द होता है बहुत, उसको बहुत कष्ट होता है। आपके नाक में से कोई रस्सी निकाल के आपको खींचे तो कैसा लगेगा आपको? मज़ा आएगा ना। कभी आप थोड़ा सा भी धागा निकाल, जैसे योगा जो सिखाते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से डालते हैं, क्या जल नेति करते हैं, जल नेति, तो उसमें से रस्सी भी निकालते हैं कई बार, और रस्सी मुंह से निकालते हैं फिर, और फिर साफ करते हैं ऐसे। सूत्र नेति, ठीक कह रहे हैं। तो जल नेति है, ये सूत्र नेति है। तो सूत्र नेति से क्या करते हैं, नाक, नासिका और कंठ का जो इलाका है वो सब वो साफ करते रहते हैं ऐसे बड़े आराम से। लेकिन हाँ, बड़े आराम से। लेकिन जब बैल को खींचा जाता है आराम से नहीं खींचा जाता है पूरा, और पीछे से चाबुक भी पड़ते हैं। घोड़े जब चला रहे होते हैं तो पीछे से खूब चाबुक मारना पड़ता है, और जितना चाबुक मारेंगे उतनी तेजी से भागेंगे वो। तो बैल को मारते हैं रोज। देखिए आप जाइए वहाँ खाड़ी बावली नया बाजार में वहाँ पे जो बैलगाड़ियाँ होती हैं जिसमें बोरियाँ रखी हुई थी, चावल की गेहूँ की बोरियाँ रखी हो जाती रहती हैं, और पीछे वो बैठा होता है उसको मारता रहता है। उसको बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है, लेकिन पीठ में खूब चाबुक पड़ता रहता है, बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है। तो ऐसे ये बद्धावस्था है। तो इस तरह से वैदिक जो आदेश है मनुष्य के लिए ये भी बिल्कुल वैसे ही है। ये मनुष्य बने हुए हैं इससे, वैदिक आदेशों से। और इसलिए क्या है कि मनुष्यों को इस वेदों का जो उपदेश है, वेदों का जो आदेश है, उसका पालन करना जो है उनके लिए अनिवार्य है। नहीं तो अभी केवल जो है रस्सी से खींचा गया है, रस्सी नाक में डाला गया है, या चाबुक ही पड़ा है, बाद में पता नहीं क्या क्या होगा। और इतना देर में ना समझें तो यमराज जी के दूत यानी कि यमदूत तैयार हैं हमें पीड़ा पहुंचाने के। और यमदूत तो है बहुत ही ज़्यादा सताते हैं। जैसे संस्कार जिनके बन चुके हैं नरक जाने के, तो यमदूत जो है यमराज जी के पास लेके जाते हैं, और रास्ते में ही बहुत कष्ट मिलता है। ऐसा नहीं कि यमराज जी के पास जाने के बाद ही कष्ट मिलेगा, वहाँ तो आप देखते ही मलमूत्र त्याग देंगे यमराज जी को देख के, लेकिन रास्ते में ही बहुत कष्ट, रास्ते में इतनी पीड़ा होती है। और जहाँ आपने बोलना शुरू किया कि मुझे पानी दो, मुझे प्यास लगी, और पिटाई होगी आपकी, और घूंसे मारे जाएंगे आपको। वैतरणी नदी से लेके जाया जाता है जिसमें मल मूत्र खून मांस मज्जा वीर्य ये सब होते हैं, केश होते हैं, और उस पर डुबोया जाता है। ये सब रास्ते में है, ये सब ट्रेलर है यमराज जी के पास जाने। और यमराज जी को एक बार देख लिया, वहाँ चित्रकूट को देख लिया जो आपका लेखा जोखा खोलने वाले हैं, तो बस वही व्यक्ति कांपने लग जाता है। तो अगर आप चाहते हैं यमराज जी के दर्शन ना हो और इस प्रकार से हमें कष्ट ना सहन करना पड़े, तो हमें क्या करना चाहिए? एक आज्ञाकारी भक्त बनना चाहिए। रास्ता दो ही है, या तो आप कृष्ण भक्त बनिए या फिर माया के, बीच में कोई रास्ता नहीं। आप तटस्थ शक्ति जरूर है लेकिन तटस्थ भक्त नहीं बन सकते।
हम तटस्थ शक्ति जरूर हैं, भगवान की तटस्थ शक्ति है हम लोग, तो तटस्थ शक्ति जरूर है, लेकिन तटस्थ भक्त नहीं बन सकते। और जब तक हम लोग पूरी तरह से भगवान कृष्ण को शरणागत नहीं हो जाते हैं, माया हमें नहीं छोड़ेगी। माया छोड़ती नहीं इतनी आसानी से। देवी ऐसे गुणमयी मम माया दुर्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। तो ये माया जो है बहुत दुष्कर है इसको पार करना, लेकिन जो है इसको पार किया जा सकता है जब हम भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं। तो यहाँ पर महाराज प्रियव्रत को आज्ञा दी है ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं कि अवज्ञा नहीं कर सकते, हम किसी भी क्षण अवज्ञा नहीं कर सकते, हम सबको उनकी आज्ञा का पालन करना है। तो स्वयंभू मनु वास्तव में गए थे महाराज प्रियव्रत को लाने के लिए, लेकिन उन्होंने उनका बुलावा स्वीकार नहीं किया, वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहते थे, इसलिए ब्रह्मा जी को आना पड़ा था। और उत्तानपाद से लेकर उत्तानपाद के जो वंशज हैं प्रचेताओं तक, तो वह राज्य तो कर ही रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर योग्य राजा कोई नहीं मिला। जो दक्ष थे अपने दूसरे जन्म में, वो तपस्या करने निकल गए थे। तो इस वजह से और किसी के ना होने पर, योग्य राजा ना होने के कारण स्वयंभू मनु महाराज प्रियव्रत को वापस लाना चाहते थे, और क्योंकि वो तैयार नहीं हो रहे थे तो फिर स्वयं ब्रह्मा जी को आना पड़ा। हाँ, ब्रह्मा जी स्वयं आए महाराज प्रियव्रत को समझाने के लिए। और उसके बाद 5वें मनवंतर तक महाराज प्रियव्रत ने राज्य किया था, और उसके बाद 6ठे मनवंतर में दक्ष ने अपने तपस्याएं जो हैं वो पूरी की, और उसके बाद फिर 6ठे मनवंतर में दक्ष जो है राज्य करना शुरू किया, प्रजापति दक्ष ने। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है हमें, आज नहीं तो कल चुनाव हमारा है। और हम लोग आज्ञा का पालन, भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं गुरु परंपरा के माध्यम से। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजऋषियो विदुः, इसलिए हम सबके लिए आज्ञा है। जैसे हम लोग आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण करते हैं और गुरु का आश्रय लेते हैं, आदौ गुरुपाद आश्रय, इसलिए श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं आदौ गुरुपाद आश्रय श्री कृष्ण शिक्षा दीक्षादि शिक्षणम विश्रम बेना गुरोर सेवा। तो ये सब क्या है, आगे ही है। सद्धर्म परीक्षा साधु मार्गानुगमनम, ये सब आज्ञा है, गुरु परंपरा की आज्ञा है कि प्रातः काल कार्यक्रम में आओ, साधना करो, जप करो, 16 माला का जप करो। दीक्षा के समय हम लोग प्रण लेते हैं कि हम 16 माला का कम से जप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे और रोज सेवा करेंगे गुरु के आदेशानुसार, वैष्णव के आदेशानुसार हम लोग अपनी सेवाओं में लगे रहेंगे। तो ये सब हम लोग प्रण लेते हैं और उस आज्ञा का पालन करने के लिए हम लोग समर्पित होते हैं पूरे जीवन भर। और इस तरह से जब हम समर्पित हो जाते हैं, उस सेवा को स्वीकार कर लेते हैं, तो उस आज्ञा का पालन करने से हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। अवज्ञा करने से, जितनी अवज्ञा हम लोग करेंगे उतने हम लोग कमजोर होते जाएंगे और उतना ही माया का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता जाएगा। चुनाव आपका है। अवज्ञा हम करते हैं तो माया की नज़र हमारे ऊपर बहुत तेजी से पड़ती है, और फिर बहुत अवज्ञा की जब सीमाएं हम पार कर जाते हैं तो माया फिर खींच के हमें लेके वापस जाती है, और फिर माया से बचना बड़ा मुश्किल है। माया जानती है कि किस किस तरह से हमें सेवा में लगाया जा सकता है, और वहाँ कोई चुनाव नहीं है। वहाँ पे आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आपको कौन सी सेवा चाहिए। जो माया आपको सेवा देगी वो करना पड़ेगा। इसलिए आप देखिए, बाहर जाके देखिए किस तरह से लोग परिश्रम कर रहे हैं, सुबह सुबह निकल जाते हैं। आप बम्बई में जाएंगे सुबह सुबह, वहाँ पे ट्रेन जो चलती है लगभग 22 घंटे ट्रेन चलती है मुंबई में, केवल जो है उसको 2 घंटे विश्राम मिलता है। बॉम्बे में जो ट्रेन हैं 24 घंटे में से 22 घंटे चलती है, केवल 2 घंटे में विश्राम मिलता है, 2 बजे से 4 बजे तक, और 4 बजे फिर से ट्रेन शुरू हो जाते हैं। अंधेरी से लेकर थाना तक सुबह सुबह लोग ट्रेन में खचाखच भर के जाते हैं, फैक्ट्रियों में जा रहे हैं, अपने ऑफिस में जा रहे हैं, सुबह सुबह निकल जाते हैं 6:30-7 बजे करीब, और 2-2.5 घंटे 3 घंटे उनको लग जाता है ऑफिस पहुंचने में ही। और जब घर वापस आते हैं रात के 10 या 11 बज जाते हैं, थोड़ा बहुत खा के पी के जो है ठंडा खा के सो जाते हैं, और फिर अगले दिन फिर जाते हैं, फिर अगले दिन फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। इस तरह से पूरा जीवन बीत जाता है उनका। वो बहुत तपस्या का जीवन है, बाहर का जीवन। और तपस्या करते हैं तो कुछ ना कुछ उनको फल मिलता ही है।
तो वही तपस्या, उसी प्रकार की तपस्या हम गुरु और भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो ऐसी तपस्या का लाभ हमें बहुत मिलता है। क्योंकि अंतर क्या है कि यहाँ भी तपस्या है, वहाँ भी तपस्या है। यहाँ तपस्या हम जब करते हैं उसका भरपूर आनंद हम लेते हैं। भागवत के 9वें स्कंद में ययाति महाराज का प्रसंग आता है, जिसमें ययाति महाराज, क्योंकि शाप मिल गया था शुक्राचार्य से और युवावस्था में उनको वृद्ध बनना पड़ा था, तो बहुत दुखी थे कि उनको लगा कि पर्याप्त मात्रा में वो इंद्र तृप्ति नहीं कर पाए, युवावस्था उनकी छीन ली गई शाप के कारण। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा चिंतित थे और अपनी युवावस्था को दोबारा प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने संतानों से कहा, अपने पुत्रों से कहा कि आप मुझे अपनी युवावस्था दे दीजिए, बदले में वृद्धावस्था ले लीजिए। कौन देगा बताइए? कोई देगा आपसे? कोई बोले कि आप वृद्धावस्था ले लो और युवावस्था अपनी दे दो? अब में से कौन तैयार है बताइए? कोई तैयार होगा बताइए आप में से? आप में से कितने लोग तैयार हैं अगर आपके पिता बोले हैं कि मेरी वृद्धावस्था ले लो, अपनी युवावस्था आप दे दो मुझे? कोई है तैयार? तो 3 की जो संतानें थे उन्होंने मना कर दिया था। तुर्वसु, द्रुयु और अनु, ये 3 संतानें थे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। महाराज पुरु ने स्वीकार किया और एक और थे यदु, इन्होंने भी स्वीकार नहीं किया। महाराज यदु ने स्वीकार नहीं किया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि महाराज यदु ने इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो चाहते थे भगवान कृष्ण की सेवा, क्योंकि पता है उनको कि इस युवावस्था में सेवा में और अधिक अच्छी तरह से कर सकूंगा, और वृद्धावस्था में पूर्ण तरह से भगवान की सेवा में नहीं लग पाऊंगा मैं। और तो और वो भी जानते थे कि इसी वंश में भगवान कृष्ण प्रकट होने वाले हैं, यदु वंश में, और भगवान कृष्ण के आने का इंतजार था उनको। तो यदु महाराज ने जो है उन्होंने इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि एक ऊंचा उद्देश्य था। जैसे 4 कुमार थे, उन्होंने भी एक तरह से स्वीकार नहीं किया। ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि आप प्रजा को आगे बढ़ाएं, तो 4 कुमारों ने भी स्वीकार नहीं किया। इसलिए रुद्र प्रकट हुए, महादेव प्रकट हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए थे। हायर पर्पस था उनका। लेकिन कई बार स्वीकार भी करते हैं, जैसे महाराज प्रियव्रत को स्वीकार करना पड़ा। उसका उद्देश्य क्या है कि केवल अपना ही नहीं बल्कि समाज की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। एक भक्त का समाज में होना भी बहुत जरूरी है। समाज के कार्यों को संभालना भी बहुत जरूरी हो जाता है कई बार। इसलिए हमारे कई गृहस्थ भक्त हैं जो संसार में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, और बाहर रहकर जब भक्ति करते हैं तो बाहर रहकर वो कई लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाते रहते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवते रोजना सयद प्रमाणम कुरुते लोकस तद अनुवर्तते। तो आदर्श स्थापित करते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, इन सब ने जो है गृहस्थाश्रम स्वीकार किया, समाज में आदर्श स्थापित किया। तो कई बार स्वीकार भी करते हैं और कई बार नहीं भी स्वीकार करते हैं, ऐसा देखा गया है। लेकिन इस दोनों के पीछे ऊंचा उद्देश्य है क्या? भगवान कृष्ण की प्रसन्नता और भगवान की सेवा के लिए, भगवत सेवा के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो इन परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं। तो परिस्थितियां कैसे भी हो, लेकिन सारी हर परिस्थिति में, सभी परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण विचार ये होना चाहिए कि हम कृष्ण भावना भावित बने रहें और अन्य लोगों को भी कृष्ण भावना भावित बनाएं, और किसी भी परिस्थिति में रहकर अवज्ञा ना हो भगवान की। अमार आज्ञा गुरु होइया तारा ये देश, जाने देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो ये सबसे बड़ी आज्ञा चैतन्य महाप्रभु की हम सब के लिए, जो महाप्रभु के अनुयायी हैं, अनुचर हैं, उन सब के लिए, सभी भक्तों के लिए आदेश है कि मेरी आज्ञा से जो क्या करो, आप प्रचार करो, गुरु बनो, जिसको भी देखो उसको कृष्ण का उपदेश दो, गीता से, श्रीमद् भागवतम से सुनाओ। यह आज्ञा है, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है। तो उस आज्ञा का पालन जब तक हम करते रहेंगे तब तक जो है हम लोग क्या है, इन चीज़ों से हम लोग प्रभावित नहीं होंगे। सुख दुख भय शोक मोह से हम लोग प्रभावित नहीं होंगे। जहां हमने अवज्ञा की वहां पर सुख दुख शोक मोह और भय से तुरंत ही प्रभावित होने लगेंगे, क्योंकि कृष्ण भावना की कमी आ जाएगी। तो आज्ञा का पालन करने से हम लोग शक्तिशाली बनते हैं, और अवज्ञा करने से हम लोग क्या बन जाते हैं? कमजोर बन जाते हैं। तो यहां पर महाराज पुरु ने, उन्होंने स्वीकार किया था, ययाति महाराज की आज्ञा का पालन किया
और पुरु महाराज ये कहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर बात उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि उत्तमस चिंतितम कुर्यात प्रोक्ताकारी तो मध्यम अधमो श्रद्धया कुर्यात अकर्तो उच्चरितम पितुः। तो उन्होंने कहा कि वो पुत्र जो है श्रेष्ठ पुत्र है जो समझ जाता है कि पिता की क्या इच्छा है, पहले से समझ जाता है वो कि पिता की क्या इच्छा है, और बिना कहे बिना बोले पिता की इच्छा को जानते हुए तुरंत ही उस आज्ञा का पालन करता है, उस इच्छा को पूरा करता है। और यही रूप गोस्वामी बता रहे हैं भक्ति रसाम सिंधु में, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जैसा कृष्ण चाहते हैं, जैसे कृष्ण की इच्छा है, उस तरह से हम लोग कार्य करें निरंतर अनुकूल भाव से, तो वो उत्तमा भक्ति। तो कहने का अर्थ है कि पहले श्रेणी का जो पुत्र होता है इस तरह से, पहले श्रेणी का जो शिष्य है उस तरह से। द्वितीय श्रेणी का कौन है? जो कर्तव्य परायण है, यानी कि आज्ञा मिलने पर जो है वो करता है और कर्तव्य समझ कर करता है। और तीसरा कौन है? तीसरी श्रेणी का शिष्य या पुत्र वो है जो अनादर की भावना से या बोझ समझकर जो है वो आज्ञा का पालन करता है। और इस प्रकार से क्या होता है जो, और चौथा कौन है? जो करता ही नहीं, सुनता ही नहीं। आप कुछ भी कहते रहो, उसके कान आंख नाक मुंह सब बंद हैं आपके लिए, पूरा फुल स्टॉप। तो गुरु महाराज कह रहे हैं वो तो मल और मूत्र के समान है। कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं उसी स्थान से जो है, उसी द्वार से पुत्र भी होता है और मूत्र भी निकलता है। तो जो अवज्ञा करते हैं वो पुत्र नहीं होते हैं, वो मूत्र के समान। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है आज्ञा का पालन करना, और कम से कम हमें प्रयास करना चाहिए। यहाँ बात सफलता की नहीं हो रही, यहाँ आज्ञा के पालन की बात हो रही। हो सकता है आप जो कार्य करें और आज्ञा का पालन करते हैं आपको सफलता ना भी मिले, तो सफलता असफलता आपके हाथ में नहीं है। इसे भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, क्योंकि आपको केवल कर्म का अधिकार है, सेवा का अधिकार है, फल के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तो हम अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं और सेवा में लगे रहते हैं, और सफलता ना मिलना और मिलना जो है वो भगवान के हाथ में है। तो इस प्रकार करने से क्या होता है, जब आज्ञा का पालन करते हैं तो तब जाके जो है आध्यात्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है हमें। तो इस तरह से कई सारी बातें यहाँ बताई गई हैं। और इसी तरह अगर आप देखेंगे भागवत के द्वितीय स्कंद में 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में प्रभुपाद लिख रहे हैं, द लॉर्ड इज मोर क्लेवर देन एनी लिविंग एंटिटी, देयरफॉर ही वांट्स टू सी हाउ पेन्सटेकिंग द डिवोटी इज इन डिवोशनल सर्विस। कह रहे हैं कि भगवान बड़े चतुर हैं, बड़े बुद्धिमान हैं। भगवान ये देखना चाहते हैं कि हम कितना कष्ट उठाने के लिए तैयार हैं सेवा करने के लिए। और फिर लिख रहे हैं, ऑर्डर इज रिसीव्ड फ्रॉम द लॉर्ड आइदर डायरेक्टली और थ्रू द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। आज्ञा कैसे मिलती है? या तो प्रत्यक्ष भगवान के द्वारा मिलती है आज्ञा, या फिर किसी भक्त के माध्यम से मिलती है, प्रमाणिक गुरु के माध्यम से मिलती है। जैसे प्रभुपाद जी को सपने में आए उनके गुरुदेव 3 बार, और उन्होंने कहा कि आप संन्यास लीजिए, और वही बात उनके गुरु भाई ने भी बोला। तो इस प्रकार प्रभुपाद ने उसको शिरोधार करके जो है अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए इतनी दूर चले गए, अमेरिका चले गए उस आज्ञा का पालन करने के लिए। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो सफल होंगे या नहीं सफल होंगे, लेकिन उन्होंने सेवा के लिए स्वीकार किया, मना नहीं किया उसको। इस कारण से प्रभुपाद जी का चारों तरफ नाम है, क्योंकि सेवा के लिए उन्होंने मना नहीं किया। तो इस तरह से आज्ञा का पालन। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि एंड टू एग्जीक्यूट दैट ऑर्डर हाउएवर पेन्सटेकिंग इज अ सीवियर टाइप ऑफ पेनेंस। तो ये बहुत ही ज्यादा कठोर तपस्या होती है आज्ञा का पालन करना। और सबसे अधिक तपस्या किसकी होती है? मन की तपस्या। मन को समझाना पड़ता है, अहंकार को समझाना पड़ता है कि आप आज्ञा का पालन करो, जो कि बहुत कठिन है कलयुग में। कलयुग में जितना कलयुग बढ़ता जा रहा है उतना हमारा अहंकार जो है वो और ज्यादा जो है थिक होता जा रहा है। नहीं, इसलिए क्या है कि कृष्ण भावना भावित होना कलयुग में बहुत ही कठिन हो गया है। और जितना कलयुग बढ़ रहा है उतना ही हम स्वतंत्र होते जाते हैं, उतनी हम कल्पनाएं करते हैं, उतना ही मनमाने ढंग से हम करना चाहते हैं। ये सब कलयुग का प्रभाव है। कलयुग हमें स्वतंत्र बनाने का प्रयास करता है। कलयुग के प्रभाव से क्या होता है कि हम किसी भक्त के संग में रह नहीं पाते। कलयुग के प्रभाव से क्या होता है कि
जहाँ भी संगति हो रही होती है वहाँ पर बाधाएं आ जाती है, वहाँ पर विरोध हो जाता है, वहाँ पे झगड़े हो जाते हैं, वहाँ कलह उत्पन्न हो जाता है। कलयुग पूरा प्रयास करता है कि संघ को तोड़ा जाए, साधु संघ ना हो, कलयुग हमेशा प्रयास करता है, क्योंकि जहाँ साधु संघ होगा वहाँ भक्ति होगी। इसलिए कलयुग पूरा प्रयास करेगा कि साधु संघ नहीं कर पाए आप, और इसी तरह से इस कारण से जो है कलयुग नाना प्रकार के कलह उत्पन्न करेगा। और तो और माया का प्रभाव। तो इस तरह से क्या होता है कि, और दूसरा यहां बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं, वन हु फॉलो दिस प्रिंसिपल रिजिडली इज श्योर टू अचीव सक्सेस इन अटेनिंग द लॉर्ड्स मर्सी। तो इस सिद्धांत को स्वीकार करता है कठोरता से। इसलिए प्रभुपाद गीता में भी बोल रहे हैं 6ठे अध्याय में, सक्सेस इज गारंटीड फॉर द रिजिड प्रैक्टिशनर। सक्सेस इज गारंटीड फॉर द रिजिड प्रैक्टिशनर। रिजिड प्रैक्टिशनर का मतलब यह है कि जो कठोरता से नियमों का पालन कर रहा है, कोई समझौता नहीं, वो तपस्या है। क्यों? क्योंकि वो उसमें आज्ञा है, वो आज्ञा में शक्ति है। तो जैसे हम प्रयास करते हैं उसी समय आपको आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होने लगती है। जैसे हम आज्ञा का पालन करते हैं उसी समय हमें कृपा भी मिलती है। और यहाँ पे भागवत के 3 स्कंद के 4 अध्याय के 21वें श्लोक में उद्धव जी को आदेश मिला था, बद्री का आश्रम की तरफ निकल पड़े थे, भगवान की आज्ञा थी उनके लिए। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, द लॉर्ड्स ऑर्डर एंड द लॉर्ड हिमसेल्फ आर आइडेंटिकल, कि भगवान की आज्ञा और भगवान दोनों में कोई भेद नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं। As long as one is engaged in executing the order of the Lord, there is no factual separation from him. तो जब जब हम भगवान की सेवा करेंगे, जब जब हम गुरु वैष्णव की सेवा करेंगे, तो वास्तव में हम अलग होते ही नहीं, उनसे कनेक्शन बना रहता है। हम टाइटली कनेक्टेड रहते हैं गुरु परंपरा से, सेवा के माध्यम से। और जहाँ आज्ञा का पालन नहीं होता है, जहाँ सेवा की कमी होती है, वही उसी समय तत्काल संबंध में विच्छेद हो जाता है। तो इस प्रकार इन बातों को हमें समझना कि आज्ञा का पालन बहुत ज़रूरी है, और आज्ञा नहीं पालन करेंगे तो यहाँ जैसे बताया है कि फिर हमें भौतिक शरीर प्राप्त करना पड़ता है, और भौतिक शरीर प्राप्त कर कर फिर भगवान दूसरे तरीके से आज्ञा का पालन कराते हैं। या तो शहर में रहकर अच्छे नागरिक बन के आज्ञा का पालन करो, या जेल में रहकर आज्ञा का पालन करो, आज्ञा का पालन तो करना ही होगा। चुनाव आपका है। आप भक्तजन के हृदय से कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, या फिर कठिनाई का सामना करना चाहते हैं कारागार में, तो चुनाव हमारे हाथ में है। और जिसने सही चुनाव कर लिया उसका जीवन सफल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पिछले श्लोक में मनु ने जो बताया था कि भगवान ने आपके लिए जो कुछ निश्चित कर दिया है उसे आप बदल नहीं सकते हैं, चाहे आपकी तपस्या की जितनी शक्ति हो, चाहे जितनी विद्या हो आपके पास, और चाहे जितनी भी धन संपत्ति हो, तो किसी प्रकार से भी आप वो बदल नहीं सकते जो भगवान ने आपके लिए निश्चित कर दिया है। तो आज के श्लोक में भगवान बताते हैं, मनु बताते हैं कि भगवान ने क्या निश्चित कर दिया है। एक तो शरीर निश्चित कर दिया है कि आपको शरीर प्राप्त करना है, क्योंकि जन्म लेने के लिए, और मृत्यु भी निश्चित कर दिए शरीर में, और आपको कुछ कर्म भी हैं जो निश्चित कर दिए कि आपको ये कर्म करने हैं, कि पिछले जन्म की इच्छा के अनुसार आपको कुछ कर्म करने हैं, और पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार आपको ये शोक मोह भय सुख दुख ये भी भोगने हैं। तो पिछले जन्म के कर्म और इच्छाओं के अनुसार आपके इस जीवन में जो भगवान ने निश्चित कर दिया है, तो उसको आप बदल नहीं सकते। और अच्छा यही है कि आप स्वेच्छापूर्वक इसको स्वीकार करिए। तो इससे क्या होगा कि आपका अब नए कर्म नहीं होंगे और नई इच्छा नहीं होगी। आपके जो कर्म हैं वो भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहे हैं, और आपकी जो इच्छा है वो भगवान की इच्छा के अनुसार हो रही है। इस तरह से आप अब जो है कर्म बंधन से छूट जाएंगे। तो मनु जो है यही बता रहे हैं कि प्रियव्रत को भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए, और भगवान ने ऐसी स्थिति बनाई है, जैसे प्रभु जी बता रहे हैं कि उनको जो है अब राज्य के लिए कोई है नहीं, और पूरी पृथ्वी का राज्य और मनवंतर स्वयंभू मनवंतर पूरा मनु का है। वो तानपाद शरीर छोड़ चुके हैं, और मनु जो उनके पिता हैं वो जीवित हैं, क्योंकि उनकी आयु एक मनवंतर तक की है, और उनके वंश में कोई नहीं। तो उनके वंश में ही कोई व्यक्ति होना चाहिए, पूरा जो है मनवंतर स्वयंभू मनु के वंश के ही लोग होंगे
जो कि राज्य करेंगे, शासन करेंगे। तो भगवान ने ऐसी स्थिति बनाई। जैसे अर्जुन के लिए भी स्थिति बनाई है कि अर्जुन को युद्ध करना है। युधिष्ठिर महाराज युद्ध इसलिए कर रहे थे क्योंकि अर्जुन ही दिव्यास्त्रों को जानते हैं। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते हैं, तो भगवान बताते हैं कि अगर तुम नहीं करना चाहते हो, करेशस्य विश्वविद्या, तो विवश होकर तुम्हें करना पड़ेगा। जैसे तुम नहीं करना चाहते हो, विवश होकर तुम्हें करना पड़ेगा। तो यही मतलब अच्छा है कि भगवान अपनी माया का प्रयोग ना करें आपके ऊपर, कि माया के बल पर आपको जो है करना पड़ेगा, विवश होकर करना पड़ेगा। अच्छा यही कि अपनी इच्छा के अनुसार करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बोला कि पिता उत्तम वही है व्यक्ति जो अपने पिता के भावना को समझ करके उसको एक्सेप्ट करे और उस पर कार्य करे। अगर इस तरीके से चले तो यहाँ पे तो फिर हॉल खाली होगा, कोई भी ब्रह्मचारी नहीं रह पाएगा, क्योंकि किसी का भी पिता नहीं चाहता होगा पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरी दुनिया में, कि मेरा बेटा ब्रह्मचारी बन जाए। आज की स्थिति ऐसी ही है कुछ। हाँ जी, तो इस पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करें। व्हाट इज़ द परफेक्ट स्टेटमेंट वी शुड अंडरस्टैंड। नहीं, क्या प्रश्न आप क्या पूछा आपने? हाँ जी, मेरा प्रश्न ये है। अच्छा जी जी। यहाँ तो कि महाराज प्रभु जो है एक अच्छे पुत्र की भांति जो है वो पिता के आज्ञा का पालन कर रहे हैं, और वो जानते हैं उनके पिता की इच्छा क्या है। श्रेष्ठ पुत्र है महाराज प्रभु। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर श्लोक में ये चर्चा नहीं हो रही कि किस तरह से भक्त जो है व्यवहार करे। और जहाँ तक भक्ति बात है, हमने बताया ना कि जैसे ऊंचा उद्देश्य जब होता है तो कई बार जो है भक्त उसको स्वीकार भी नहीं करते हैं। जैसे 4 कुमारों ने नहीं स्वीकार किया, उसका ऊंचा उद्देश्य है, क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित, वो उनको लगा कि वो संतान की उत्पत्ति ना करके जो है वो अधिक कृष्ण भावना भावित रह पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, इस प्रकार परिस्थितियाँ आती हैं जीवन में, ऊंचे उद्देश्य के लिए आप उसके लिए फिर आप काफ़ी जो है उसमें फिर अपवाद रहते हैं। जैसे भगवान गीता में कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज हम तो हम सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि मा शुचा। लेकिन जो भक्ति में नहीं लगे हैं, भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, उनके लिए तो सारे नियम लागू होते हैं फिर। हम और पिता की अवज्ञा करना, माता पिता की अवज्ञा करना, उनकी बात ना सुनना, ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाता है फिर। लेकिन वही पिता माता अगर भक्त बन जाए तो उस समय जो है बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि पिता आपके भक्त भी हैं। तो प्रयास ये करना चाहिए कि पिता जब भक्त हैं तो उनको भी हम लोग उनके बातों का ध्यान भी रखें और अपने गुरुदेव का भी ध्यान रखें। लेकिन गुरुदेव की जो आज्ञा है वो सर्वोपरि है। गुरुदेव की आज्ञा जो है वो सर्वोपरि है हमारे लिए। तो उस केस में भी अगर गुरु की आज्ञा है कि अपना जीवन समर्पित करो, तो उस आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण। जल्दी करिए, टाइम हो गया। वैसे ही पूछ लीजिए। हरे कृष्णा, मुझे दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा कहना है कि आपने कहा कि गुरु की आज्ञा का पालन भी करना चाहिए, पर कहते हैं कि माता पिता सबसे पहले गुरु होते हैं हमारे, क्योंकि उनके कारण ही हम पहले संसार में आते हैं। गुरु को तो हम बाद में चूज करते हैं। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? वो तो ऑलरेडी बोल दिया ना हमने कहा कि माता पिता अगर भक्त हैं तो उनकी आज्ञा का पालन होना चाहिए, लेकिन आपके गुरुदेव चाहते हैं कि अपना जीवन समर्पित करें, वो आपके लिए सर्वोपरि आज्ञा है। तो ऑलरेडी बता दिया हमने आपको। ठीक है। यहाँ पर जो बात है पिता, तो पिता का मतलब क्या होता है? केवल ये नहीं है कि पशु की तरह जो है जन्म दे दिया पशुओं की तरह, तो वो पिता नहीं। पिता का मतलब क्या होता है? सा गुरु सा पिता चापी सा माता बांधवोपि सा शिक्षेत स्मृतुम हरे नामे केवलम। जो पिता, असली पिता वही है, गुरु वही है जो कि सदा शिक्षित करे आपको कृष्ण भावना भावित बनने में। नहीं तो पिता ना साक्षात, गुरु ना साक्षात, नहीं तो पिता नहीं बनना चाहिए। तो इस तरह से मतलब कोई पिता का अर्थ नहीं होता है कि किसी ने पशुओं की तरह जो है जन्म दिया। तो जहाँ पुरु महाराज जो बता रहे हैं पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो पिता वो कौन है? जो भगवान को पूर्ण समर्पित हो और अपने पुत्र को भी कृष्ण भावना भावित बनने की शिक्षा दे।
हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की